भगवान कह रहे हैं कि मैंने कभी अपने जीवन में असत्य का आचरण नहीं किया, हमेशा सत्य का आचरण किया। तो युधिष्ठिर जी वहीं पर उलाहना देने लगे कि महाराज, मैंने अपने आंखों से देखा था, आपने पितामह भीष्म को मारने के लिए आपने शस्त्र धारण कर लिया, चाबुक उठा लिया, एक बार रथ चक्र उठा लिया, आपने हमसे झूठ बोलवाया द्रोणाचार्य की मृत्यु के लिए, और आप बचपना में क्या क्या छिपा नहीं है और फिर भी सत्याचरण की दुहाई देते हैं। तो गर्ग संहिता के अनुसार जब कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाने जाते रोज, एक दिन देर हुआ तो गोपियों ने पूछा कि आज देर से क्यों आए? तो कहे कि भांडिरे में गुरु साक्षात दुर्वासा भगवान मुनि आगतोद्य प्रियास्तस्य सेवार्थम गतवान हम, मैं चला गया था अपने गुरु दुर्वासा की सेवा के लिए, भांडिर वन में आए हुए। तो गोपियों ने कहा कि हम भी आपके गुरु जी का दर्शन करने के लिए जाना चाहती हैं, जाओ कुछ भोग भी ले जाए, ले जाओ। तो गोपियों ने नाना प्रकार के पकवान थाल में सजाया, भगवान के पास में चली। तो मार्ग में जमुना आई, विवस्ता हो गई, रात्रि में नौका नहीं, कैसे पार जाएं? तो लौट करके भगवान के पास में आ गई। भगवान ने पूछा क्यों लौट आई? कहे कि क्या करें, जमुना मार्ग में मिल गई, कैसे पार जाएं? तो कहे कि जाओ, एक मैं मंत्र दे रहा हूं, कृष्णा यदि बालयति सर्वदोष, कृष्णो यदि बालयति सर्वदोष विवर्जित तरहिनो देहि मार्गम वै कालिंदी सरितांबरे, सरिताओं में श्रेष्ठ जमुने, यदि श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कभी भी असत्य का आचरण न किया हो, बाल ब्रह्मचारी हो, तो मार्ग दे दो। जमुना ने मार्ग दे दिया, पहुंच गई दुर्वासा के पास। दुर्वासा खाए पिए, अब गोपियां चली, फिर जमुना जी आ गई। तो वही मंत्र का प्रयोग किया, अब की बार वो मंत्र काम नहीं दिया। दुर्वासा जी के पास में लौट करके गई। दुर्वासा ने पूछा क्यों लौट करके आ गई? कि रात है, नौका नहीं है। कहे कि उधर से जैसे आई वैसे ही जाओ। कहे कि अब की बार वो मंत्र काम नहीं किया। कहे क्या मंत्र था? कि ये मंत्र था। कहे कि अब तुम जाओ, अब एक दूसरे मंत्र का प्रयोग करना। यदि दुर्वा रसम पीत्वा दुर्वासा केवलम छितौ वर्ति निरन्नो निर्वारी वर्तते पृथ्वी तले तरहिनो देहि मार्गम वै कालिंदी सरितांबरे। यदि दुर्वासा ने अपने जीवन में कभी भी अन्न जल का सेवन न किया हो, हमेशा दुर्वा का रस ही पी करके रहा हो, तो हे जमुने मार्ग दे दो। जमुना ने मार्ग दिया। अब श्री कृष्ण के पास पहुंची और श्री कृष्ण को बड़ा उलाहना दिया। हाँ, यथा गुरुस तथा शिष्यो मृषावादिन शिष्य मृषावादिन संशय। गुरु और चेला दोनों मिथ्यावादी, झूठे। गुरु जी आंख के सामने हमारे 56 भोग खा गए, दूध पी गए, दही पी गए, सब खा पी गए, कुछ छोड़ा भी नहीं, और कह रहे हैं कि मैंने जीवन में कभी अन्न जल का सेवन नहीं किया, केवल दुर्वा का रसम पी करके रहते हैं। और इधर चेला रोज रास रचाते हैं और कह रहे हैं कि सर्वदोष विवर्जित, माखन मिश्री चुराते हैं, मटका फोड़ते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, और कह रहे हैं कि ये कृष्णो यदि बालयति सर्वदोष विवर्जित, सब दोष से रहित। तो भगवान ने कहा कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न सपापेन पद्म पत्र विवाम्बसा। जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है, जल के गुणधर्म से लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार यदि संसार में निर्लेप भाव से कर्म किया जाए तो कर्म पाप पुण्य के जनक नहीं बनते।